सारे सबूत। अनीता, वो तस्वीरें दिखा दे अपने दर्शकों को कि एक बार फिर अभी की तस्वीरें आ रही हैं जब दोबारा केजरीवाल को तिहाड़ जेल लेकर जाया जा रहा है, जहां पर वो अभी तक थे कमरा नंबर 4 में, वहीं पर एक बार दोबारा लेकर जाया जा रहा है उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, यानी 6 जून तक अब उन्हें वहीं रहना पड़ेगा। इससे पहले 23 जून यानी आज तक का दिन था जब अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना था। तमाम बड़े नेता उनसे मिलने जेल में ही जा रहे थे, लेकिन अब अगले 14 दिनों तक और जेल में ही रहना होगा। यानी पार्टी की जितनी भी जान फूंकने की कोशिश है या नई कवायद है या नई रणनीति है, सब कुछ सारा मंथन जेल से ही करना पड़ेगा। लेकिन अनीता, एक बात बताइए, ये सारी स्ट्रेटेजी है अरविंद केजरीवाल की नई जान फूंकने की, दोबारा खड़ा करने की पार्टी को, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता, उनके अपने नेता उनके साथ अब नजर आ रहे हैं क्या उसी तरह जिस तरह पहले थे? देखिए, ये साथ जो है कहीं ना कहीं छूटता नजर आ रहा है। अगर तिहाड़ जेल की बात करें तो उनसे मिलने की जगह जो वहां पे प्रदर्शन हो रहा था उसमें इनके सारे एमएलए नहीं पहुंच पाए थे। और आज उस दिन से लेकर अब तक की अगर बात करें तो शाजिया इल्मी कहीं नजर नहीं आ रही, ना उनकी तरफ से कोई ट्वीट नजर आ रहा है। कुमार विश्वास आज हालांकि कोर्ट में नजर आए, लेकिन पिछले 2 दिन से वो बिल्कुल गायब थे, उनकी तरफ से किसी भी तरह के कमेंट नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, नेता का जो विश्वास था, जो उन्होंने गलती की, हालांकि अरविंद केजरीवाल और बाकी पार्टी के सारे दिग्गज नेता ये मान रहे हैं कि ये हमारा दिल्ली के लिए लिया गया फैसला, जल्दबाजी में लिया गया फैसला था, सिद्धांतों के आधार से हमने लिया। लेकिन एक बात यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है अनीता, कि अगर वो जेल में रहते हैं अगले और 14 दिनों तक, खबरें ये आ रही कि विधायक और बड़े नेता नाराज हैं, लोग साथ छोड़ रहे हैं, तोड़फोड़ की भी कोशिशें उनके अपने विधायकों के बीच में चल रही हैं। ऐसे में जेल के अंदर रहने से ज्यादा बाहर रह के अपनी पार्टी पर पकड़ मजबूत करना ज्यादा जरूरी नहीं है क्या? कहीं ना कहीं वो आधार भी खो देंगे जेल में रहकर अगले 14 दिनों तक। जी बिल्कुल, लेकिन अरविंद केजरीवाल को अगर आप इतने हल्के में अगर जब मीडिया या कोई भी आंक रहा है तो वो भी यहाँ पे भी जल्दबाजी होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कोई भी स्टेप लेते हैं बहुत ही कैलकुलेटिव स्टेप होता है उनका। जेल से रह के वो क्या रणनीति तैयार करने वाले हैं, इससे अभी कुछ भी इस पर नजर रहेगी अनीता, जेल के अंदर क्या कुछ रणनीति वो तय करते हैं। आपसे और बातचीत करेंगे इसी बारे में, इसी रणनीति की लाइन पर, कि ये क्या नया स्टेप है या नई चाल कह ले, क्या कुछ है अरविंद केजरीवाल की। इस बीच आप नेता गोपाल राय ने क्या कुछ कहा है वो सुनते हैं। देखिए, अभी शाम को पूरे दिल्ली के वॉलंटियर्स और सारे पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। शाम को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सारे लोग इकट्ठा होकर के आगे के आंदोलन की रूपरेखा हम तय करेंगे। हाईकोर्ट में अपील करने के लिए बिना बेल बोर्ड के नहीं छोड़ा जाएगा, क्या कहेंगे? हम अदालत में, अगली ऊपरी अदालत में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। और इस वक्त एएपी के नेता राघव चड्ढा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राघव जी, अरविंद केजरीवाल दोबारा 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं, चाहते क्या है आप लोग? आखिर दोबारा जेल चुना? देखिए, हमने जेल नहीं चुना, हमने सिद्धांतों को चुना है, अपने उसूलों को चुना है। और यदि अपने उसूलों और ये कौन से सिद्धांत थे जब आपको जज भी कह रहे हैं, ये कौन से सिद्धांत थे जब आपको जज भी कह रहे हैं कि आम आदमी की तरह आपका व्यवहार नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल आम आदमी की तरह व्यवहार है। और आम आदमी की तरह व्यवहार के लिए अगर आप थोड़ा कानून भी पढ़ें तो मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का एक बड़ा फेमस लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एक आम आदमी, यही टर्म यूज करिए कि एक आम आदमी के लिए बेल देना मुश्किल भी हो सकता है और मुश्किल कई महीनों में होता है। और इसीलिए इस देश के तमाम जेलों में ऐसे लोग बंद हैं जो बेल देने की क्षमता नहीं रखते हैं। इस तरीके से ये जो बेल का पूरा कॉन्सेप्ट है, वी शुड डू अवे विद दिस कॉन्सेप्ट। और ये एक लौता कोई केस नहीं है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ऐसा मना कर रहे हैं। वो तमाम केसेस में मना करते रहे हैं जब पार्टी नहीं भी बनी थी, जब आंदोलन भी चल रहा था, ये जो कॉन्सेप्ट आप हमें बता रहे हैं राघव जी, ये जो कॉन्सेप्ट आप हमें बता रहे हैं कि शायद कानून हमें नहीं पता, क्या जज को भी नहीं पता? देखिए, जज को बिल्कुल पता होगा, इसीलिए जो आज उन्होंने जजमेंट दिया है इसको हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हैं और हम ऊपरी अदालत में जाएंगे। पहले तो ये खबरें आ रही थी कि आप हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे और अरविंद केजरीवाल जेल को ही चुनेंगे। नहीं तो जेल तो कानून ने चुना है, जज ने चुना है उनको जेल भेजने का। अब हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हमारे अधिकार, हमारी जो कानून कहता है, हमारे पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, पूरी क्षमता है, हम इसे हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये कानून है और ये आम आदमी का अधिकार है तो फिर क्या यही अधिकार योगेंद्र यादव के पास नहीं था? उन्होंने पैसे क्यों दिए? देखिए, पहली बात है, योगेंद्र यादव ने पैसे नहीं दिए। योगेंद्र यादव जी ने एक पर्सनल बॉन्ड साइन कराया 5,000 रुपए की सिक्योरिटी का, उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए। योगेंद्र यादव जी का जो केस था वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस नहीं था, वो